So, very good evening, friends. This is your own friend Bharat, and welcome back to our YouTube channel. तो आज हम सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं स्टॉक्स ऑन रडार से एंड सेकेंडली जो है आज मैं आपको एक अपडेट देना चाहूँगा कि एज देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी ऑफ लेट एंड विच आई हैव ऑलरेडी बीन मेंशनिंग ऑन अ डेली बेसिस। तो जो डेली समरी वीडियो है वो आज मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज के कुछ एक दिनों से क्या हो रहा है कि लेवल्स दोनों साइड पे ही स्टॉप लॉस हंट हो रहा है और रिस्पेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो देर इज नो पॉइंट इन पुटिंग एफर्ट टू प्रेडिक्ट और टू ऑब्जर्व शेयर द चार्ट ऑब्जर्वेशन विच might be having a very little significance due to the news flow which is happening currently. तो थोड़े दिनों के लिए हम लोग उसको पोस्टपोन करते हैं। एटलीस्ट दिस वीक के लिए वी विल नॉट हैव एनी डेली समरी वीडियो, दैट इज फॉर टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो, 3 दिन के लिए। मंडे से देखते हैं अगर वॉलेटिलिटी सही कंटेन हो जाता है एंड मार्केट्स स्टार्ट द नॉर्मल जर्नी, तो आई विल ट्राई टू अपलोड दीस वीडियोस। तो अभी के लिए आने वाले 2-3 दिन के लिए हम लोग डेली जो स्टॉक्स ऑन रडार का वीडियो है वही शेयर किया करेंगे। एंड सेकेंडली बिफोर आई स्टार्ट ऑफ फॉर द डे, सो एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा विच इज माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड दिस हैज गॉट मच मोर कनेक्ट विद द साइकोलॉजी एस्पेक्ट। आप लोगों को अभी तक तो ये पता चल ही गया होगा कि आई नॉर्मली ट्राई टू पुट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ perspective of psychology because it is the main key ingredient for sustainable successful trader. So what I normally want to convey you is कि जो markets हैं that is nothing less than or it can be compared to seasons. So we have got summer, we have got autumn, we have got rainy season, we have got winters, right? So you will only require raincoat in the rainy season. For other 3 seasons, you will not require raincoat. तो आप फिर भी उसको संभाल के रखते हैं उस पे, मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको थ्रो कर देते, राइट? तो सिमिलरली जो मार्केट्स भी वो एक ट्रेंडिंग फेज में होती हैं या एक साइडवेज फेज में चलती है। आजकल जो है वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास डेली कोई अलादीन का चिराग होगा या डेली हम जो स्टॉक्स ऑन रडार डिस्कस करेंगे तो वो कल परसों में एकदम से फटाफट से हमें रिजल्ट्स दिखा देंगे, राइट? एट द सेम टाइम विद द चार्ट्स यू हैव टू बी पेशेंट इनफ फॉर यू टू लेट द सेटअप्स इमर्ज बाय देयर ओन। डोंट फोर्स द सेटअप्स, डोंट से कि अगर मेरे को बस आज हमने डिस्कस किया कुछ तो कल वो है हमारा सेटअप में आ जाएगा। वॉच लिस्ट में लाने का मेन पर्पस ये है कि उसको हम तब तक वहां पे देखते रहेंगे, उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में प्राइस मॉनिटर करेंगे क्लोजली जब तक कि वहां पे कोई सेटअप ना इमर्ज हो। जैसे अगर हम लोग पुल बैक का या ऑन वर्ज ऑफ फ्रेश ब्रेकआउट का या कुछ भी जो डिस्कस करते हैं वो ऐसा नहीं है कि आज हमने डिस्कस किया और कल वो हो गया, ये ऑलरेडी हो चुका है। अगर वो हो भी चुका है, वहां पे ब्रेकआउट हुआ है, तो बेटर ये रहेगा कि एक पुल बैक की वेट कीजिए। वो पुल बैक कब आएगा आपको मेरे को किसी को भी नहीं मालूम। तो बी कॉशियस। आजकल जो है कैपिटल प्रिजर्वेशन शुड बी योर फर्स्ट गोल। don't I am re-insisting and reiterating multiple times कि be light with your positions. Don't try to take too much of the chances. Once you remain on the sidelines and observe the price action, observe the impact of the news flows, एक ही घंटे में, एक ही 15 मिनट में 600 पॉइंट ऊपर 600 पॉइंट नीचे देखने को मिल रहा है आजकल, राइट? So this is not a time to be trading or going against the trend. Wait patiently, let the setups or the prices emerge and come to you rather than you chasing the prices, what I always insisting on. तो ठीक है, चलते हैं हम लोग चार्ट्स पे पहले। तो आज जो सेटअप्स हैं वो कुछ जो बनते हुए दिख रहे हैं, जो आने वाले कुछ दिन के लिए हम लोग रडार पे रख सकते हैं। तो ये सारे जो हैं ये ऑन वर्ज ऑफ फ्रेश ब्रेकआउट्स रहेंगे। तो मार्केट्स ऐसा वॉलेटाइल रहेगा, ब्रॉडर मार्केट्स की सपोर्ट के बिना कैन नॉट से कि दीस सेटअप्स विल बी readily available to us for execution in very short span of time. इसको वॉच लिस्ट में डालिए, इसको देखते रहिए। जब आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंगली आपका सेटअप ट्रिगर होता है, then probably based on your financial consultant's advice or maybe your own judgment or based on your market understanding, you plan your action. But till then only monitoring, देखना है, सीखना है, that is what. तो और ऐसा भी कुछ नहीं है कि रोज मैं आपके साथ कुछ नया नया शेयर कर सकता हूँ। वही चीजें हैं जो हम लोग काफी टाइम से कर रहे हैं। तो अगर एक पहला स्टॉक जो आज के लिए मेरा रहेगा वो रहेगा आपके साथ जो मैंने शेयर किया था February 3rd को, दैट इज अ ब्लू स्टार। तो उस टाइम जब हम लोगों ने शेयर किया था इट वाज लाइक ट्रेडिंग नियर अबाउट 940-950। और आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आई थिंक आई हैव शेयर दैट लिंक आल्सो समवेयर।
सो आई विल शेयर दैट ऑल्सो। February 3 का वीडियो अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको ब्लू स्टार का मेंशन मिलेगा। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे इसको कहीं पकड़ा था 3 को 940 945 के आसपास। और तब ये था कि अपर चैनल को ब्रीच करेगा और हो सकता है कि एक ऑल टाइम हाई को, फ्रेश ऑल टाइम हाई को करेगा जी। पुरानी जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था उसको आज इसने जो है रिक्लेम किया है और उसके ऊपर ही क्लोज दिया है एक्चुअली। बट मेरा जो इसको लाने का रडार में पर्पस है वो ये है, आई एम नॉट चेजिंग दिस स्टॉक फॉर राइट स्ट्रेट अवे एंट्री और समथिंग। मेरा ये टारगेट रहेगा कि अगर हो सकता है कि ये यहाँ पे अगर मार्केट्स थोड़ा सा चॉपी रहता है तो ये यहाँ पे एक शायद थोड़ा सा कंसोलिडेट करे या एक 21 पीरियड मूविंग एवरेज के पास आने के बाद यहाँ पे जो एक की सपोर्ट बना हुआ दिख रहा है जो कि, और 21 पीरियड का कॉन्फ्रेंस भी होगा, यहाँ पे अगर मुझे ऑप्शन मिलेगा तो मैं एक इसको पुल बैक या एक रिट्रेसमेंट के लिए सोचूंगा उस टाइम पे कैसा प्राइस एक्शन डेवलप होता है। तो दिस इज वन ऑफ द सेटअप्स। और ऑनवर्ड जो फ्रेश ब्रेकआउट तो इसका ऑलरेडी हो चुका है, बट इस टाइम पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा कि डायरेक्टली इट कैन गो अप। आई कैन नॉट डिनाई दैट, इट्स अ प्रोबेबिलिटी। बट मैं थोड़ा सेफ और कंजर्वेटिव प्ले करना चाहूंगा तो पर्सनली आई विल नॉट टच इट टिल द टाइम अगर ये काफी ऊपर भी जाता है तो द पीपल हु आर ऑलरेडी होल्डिंग इट, इट मेक्स सेंस फॉर दैट। बट फ्रेश एंट्री एट दिस पॉइंट इन टाइम विद नो फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड, I will try to be, on the sidelines. और markets भी volatile है तो I will be just on the sidelines. So second जो है ये भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, that is सुवेन फार्मा। अगर आप सुवेन फार्मा में देखेंगे तो इसको भी हम लोग ऑलरेडी कैप्चर कर चुके हैं। एंड सुवेन फार्मा में भी जो है ये आप देखेंगे एक फ्लैग पैटर्न का जो कंसोलिडेशन है वो काफी टाइम से चल रहा है। और इसमें भी हम लोगों ने इसको यहाँ पे डिस्कस किया था राउंड अबाउट व्हेन इट वाज जस्ट नियर बाय टू दिस। उसके बाद इसने मूव किया था बट चैनल को ब्रेक नहीं किया और उसके बाद एक फिर से एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला। अभी से जो है फिर से इसका जो प्रीवियस 2 डेज का जो कल और आज में इतनी वॉलेटाइल डेज में भी इट हैज डेमोन्स्ट्रेटेड सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ। तो अगर इस बार इस चीज को मोमेंटम कंटिन्यू करता है देन वी माइट लाइकली सी इट ब्रीचिंग इट्स प्रीवियस ऑल टाइम हाई। एटलीस्ट ये जो 575 का जोन देख रहे हैं ये इमीडिएट एक शॉर्ट टर्म के लिए सप्लाई जोन रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो मल्टीपल टाइम्स इट हैज फेस द रेजिस्टेंस। जैसे ही अगर 575 निकलता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस में भी आवरली और सस्टेन करता है 2-3 घंटे अगर इंट्राडे बेसिस पे भी, तो 590 जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई है उसको एटलीस्ट अचीव कर सकता है शॉर्ट टर्म में। और वंस अबव दैट इट गिव्स अ क्लोज देन डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी की पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर अ डिसेंट अपसाइड। उसके बाद में जो मेरा थर्ड स्टॉक रहेगा डिस्कशन के लिए वॉच लिस्ट में वो रहेगा फाइन ऑर्गेनिक्स फ्रॉम केमिकल साइड। तो अगर फाइन ऑर्गेनिक्स का चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो दैट इज वेरी गुड ऑल्सो। 21 पीरियड मूविंग एवरेज पे कंसिस्टेंटली जो है वो सपोर्ट ले रहा है और अ काइंड ऑफ राइजिंग चैनल में भी जो है इट इज मूविंग। तो राइजिंग चैनल के अंदर जो है इट हैज बीन मूविंग कंसिस्टेंटली। सो अभी जो है सबसे पहले ये है जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है उसको जो एक काइंड ऑफ सप्लाई जोन एक्ट करा है पिछली बार भी, वो जोन के अंदर एंट्री करता हुआ दिख रहा है अभी। सो इफ एट ऑल वी ब्रीच दिस जोन then we can see that okay, it can reclaim its all time high, previous all time high, and fresh all time high can be seen। तो लोअर ट्रेंड लाइन से आज एंट्री भी अंदर हो गई है और उसके बाद में क्लोज इट हैज नॉट मैनेज्ड अराउंड 4058 और 60 जोन जो कि एटलीस्ट एक स्टार्टिंग जोन था सप्लाई का। तो लेट्स कीप इट ऑन वॉच लिस्ट, देखते हैं कब ब्रेकआउट होता है या कब उसका जो है ये चैनल ब्रेकआउट होता है एंड हाउ मच टाइम इट टेक्स। लास्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे रहेगा आज के प्राइस एक्शन के बेसिस पे वो रहेगा बीएससी का लिस्टेड है टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे भी जो है अगर आप देखेंगे तो एक 21 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर आज इसने क्लोज दिया है। एट द सेम टाइम जो है एक डिसेंडिंग चैनल में है, कंसोलिडेट कर रहा है काफी टाइम से डिसेंट रन। सो देखना यह है कि अभी आज देखिए इसको सिंपली वहीं से रेजिस्टेंस मिला है बेसिकली। सो
अगर इस जोन को क्लियर करता है आने वाले कुछ दिनों में, तो देन वी कैन सी इट reclaiming its previous all-time high of around 995 in the days to come. This is all what I had to share for today in terms of stocks which can be kept on watch list for price monitoring. So stay safe and stay, inside. But one thing I will like to reiterate again, don't jump in, don't be all in into the stock market at this point in time. Try to preserve your capital. That is the key ingredient for you to be surviving in the capital markets. If at all you don't have any capital, you can't be participating in the capital markets themselves. So preserve your capital. Don't have that kind of khujli ke I have to take a trade on a daily basis. These are not the times. Let the trending phase come in the markets. You can plan accordingly based on your risk management, and you will get a lot of good opportunities. These times are very volatile, very crucial in terms of capital preservation. So don't be indulged into so much of trades and try to be light with your position. I will say stay sidelines. But if at all you are having that kind of a khujli ka kida, then probably you can be very limited into the have a limited exposure into markets and be very light with your positions. So thanks all for watching, and if at all you are liking our content, if it is adding some value to your decision making and learning, then do not be shy of sharing these videos as well as liking and subscribing to the channel to receive the notifications immediately as and when we release something new. So thanks. Take care. Good night.